बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर के लिए चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा उसी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। इससे पहले दो एक्सरसाइजेस के अंदर हमने मैट्रिसेस को मुख्तलिफ तरह से सॉल्व किया था। अब हमारे पास इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है डिटर्मिनेंट, जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट? स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट क्या होता है? हमारे पास एक ऐसी स्केलर वैल्यू होती है, एक ऐसा रियल नंबर होता है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ असाइन होता है। हर मैट्रिक्स के साथ नहीं, लेकिन काफ़ी सारे मैट्रिसेस के साथ एक यूनिक वैल्यू रियल नंबर्स की सूरत में या कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में असाइन होती है। तो उस वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, मैनी ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटेड टू सम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत सारे मैट्रिसेस, यहाँ मैंने ऑल मैट्रिसेस का वर्ड यूज़ नहीं किया। ऑल मैट्रिसेस का वर्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो भी होता है। तो मैनी ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटेड टू सम रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है या तो वो रियल नंबर हो सकता है अगर वो रियल मैट्रिक्स है, और अगर वो कम्प्लेक्स एंट्रीज वाला मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, जैसा कि एक्सरसाइज 2.3 में बहुत सारे मैट्रिसेस का आएगा। सच स्केलर वैल्यू इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। उस स्केलर वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स जिसका हम नाम असाइन कर देते हैं ए, उसका जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स वो या तो इस तरह के सिंबल से डिनोट किया जाएगा या उसे हम शॉर्ट फॉर्म में डेट ऑफ ए लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स इसका सिंबल है। आप इसको सी नोटेशन भी कह सकते हैं, इसका सिंबल भी कह सकते हैं। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, मेथड्स टू फाइंड डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट को कितने मेथड से फाइंड किया जा सकता है। There are so many methods to find the determinant. Some of are as follow. बहुत सारे मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। ये बेसिकली लीनियर अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और उसके अंदर हम एडवांस लेवल पे बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए। तो उसमें सबसे बेसिक और सबसे कॉमन जो है वो एक्सपेंशन बाय माइनर्स है। अब माइनर्स क्या होते हैं ये इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। इसी तरह दूसरा मेथड है LU डिकम्पोजिशन, यानी जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, और इस मेथड को चोलिस्की मेथड भी कहा जाता है। ये एडवांस लेवल का मेथड है, ये भी आपको इस लेवल पे पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसके बाद है सरूस रूल। सरूस रूल स्टूडेंट एक आसान मेथड है, लेकिन ये ओनली स्पेसिफाई है कि ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए है। तो ये भी इंशाल्लाह हम इसी एक्सरसाइज में कवर करेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स कोफैक्टर बाय एक्सपेंशन। कोफैक्टर्स की एक्सपेंशन के मेथड से हम किसी भी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 में आप ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद है मैट्रिक्स ट्रेस, ये भी एक एडवांस लेवल मेथड है। देन केले हैमिल्टन टेबल थ्योरम और लेबनीज फार्मूला, और उसके बाद मेथड्स डिटर्मिनेंट बाय परमुटेशन। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिसमें से कुछ एडवांस हैं और कुछ आपके लेवल के हैं। तो इंशाल्लाह जो पार्ट 1 में है एक्सपेंशन बाय माइनर्स, पार्ट 2 में है 3 में है सरूस रूल, और पार्ट 4 में है कोफैक्टर एक्सपेंशन। ये 3 मेथड्स आप इंशाल्लाह 2.3 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन, उसकी नोटेशन और उसके मेथड्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1 है हमारे पास। इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ये मैट्रिक्स जो हैं वो 2 तरह से सिखाऊंगा डिटर्मिनेंट फाइंड करना। कि पहला मेथड होगा हमारा बाय एक्सपेंशन और दूसरा होगा बाय यूजिंग सरूस रूल। सरूस रूल आपकी सिलेबस का या आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, ये हम एक शॉर्टकट टेक्निक की सूरत में सीख सकते हैं।
क्योंकि ये एक इजी मेथड है इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको यहाँ पे दोनों मेथड से सिखा दिया जाए। तो चलते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने इसको बाय एक्सपेंशन मेथड या एक्सपेंशन ऑफ माइनर्स मेथड भी इसको हम कहते हैं, उससे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंशन बाय माइनर्स मेथड में आप ये करते हैं कि आप कोई भी, यहाँ पे आपके पास 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात कि डिटर्मिनेंट के लिए आपके पास मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। सेकेंडली, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में आप अपनी मर्जी की कोई भी रो या कॉलम को चूज कर सकते हैं जिससे आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि एक ऑर्डर आपने हर नंबर का याद रखना है कि अगर आप रो 1 से कर रहे हैं तो आप यहाँ से प्लस माइनस प्लस, इसी तरह देन प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ये हर नंबर के साथ एक ऑर्डर असाइन है जो इंशाल्लाह हम को फैक्टर मेथड में भी डिस्कस करेंगे। तो आपने एक्सपेंशन करते वक्त हर जिस भी रो या जिस कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे उसके रेलिवेंट इस ऑर्डर को ज़रूर फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सपेंशन बाय रो 1। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय R1, यानी हम रो 1 से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब रो 1 में जो एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 1, इनका ऑर्डर है प्लस माइनस और प्लस। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2। अब स्टूडेंट्स माइनस में होता क्या है, अब ये जो 2 है इस नंबर से रेलिवेंट इसका माइनर क्या बनेगा, आपने 2 के रेलिवेंट पूरी रो को और 2 के पूरे कॉलम को छोड़ देना है। बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे आपने वो यहाँ लिखने हैं, यानी कि -1, 2, 1 और 2। दिस इज द माइनर ऑफ 2, इसको हम 2 का माइनर कहेंगे इस मैट्रिक्स 2। इसी तरह स्टूडेंट्स अगला नंबर है हमारे पास -3। फिर अब हम इसी तरह से 3 के रेलिवेंट रो को और उसके कॉलम को छोड़ देंगे 1, 2, 4, 2। इसके बाद +1 और फिर स्टूडेंट्स हम वही काम यहाँ पे इस पूरी रो को और इस पूरे कॉलम को हम छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 1, -1, 4 और 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये इसके 4 माइनर्स लिख लिए, 3 माइनर्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम 9th क्लास में सॉल्व करते थे। पहले हम प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आएगा और फिर सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर हम सादे लफ्ज़ों में बात करें तो पहले हम 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड एंट्री को। तो यह आ जाएगा -2, -3 इंटू 2 - 8 +1 इंटू 4 + 4, सॉरी 1 + 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये +4 इसलिए आया है कि 1 1 ज़र 1, एक माइनस डिटर्मिनेंट का अपना होगा और एक माइनस ये है, तो दोनों +4 हो जाएंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू -4 -3 इंटू -6 +1 इंटू 5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा -8 + 18 + 5 और इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 15। सो ये था स्टूडेंट्स एक्सपेंशन बाय माइनर्स मेथड। तो किसी भी नंबर का माइनर आप निकाल सकते हैं, लेकिन माइनर्स के मेथड करते वक्त आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है कि आपने प्लस से शुरू करना है और लास्ट तक अल्टरनेट साइन चलाना है। तो फिर आप जो भी कॉलम या रो सेलेक्ट करेंगे तो हर नंबर के रेलिवेंट उसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसी में क्वेश्चन को हम सरूस रूल से सॉल्व करते हैं। सरूस रूल एक आसान रूल है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। सरूस रूल के लिए स्टूडेंट्स पहली बात तो ये स्पेसिफाई है कि ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए ही होता है। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने इस मैट्रिक्स को दोबारा लिखना है 2 1 4 3 -1 1 1 2 और 2। इसके बाद इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिखें स्टूडेंट्स 2 1 4 3 -1 और 1 1 2 और 2। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पहले मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है और देन उसके बाद फिर आपने सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे मेन डायगोनल पहला क्या बनता है। मैं यहाँ पे इसको शेड कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मेन डायगोनल हैं, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये बनेगा हमारे पास 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2,
सॉरी 2 1 ज़र 2 और फिर 2 2 ज़र 4, तो यह आ जाएगा -4 प्लस इस डायगोनल को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 2 ज़र 8 3 ज़र 24, इसी तरह 1 1 और 1 ये मल्टीप्लाई होके क्या आएंगे 1, फिर बीच में स्टूडेंट्स आपने लिखना है माइनस। अब आपने यहाँ से सेकंड एंट्री से सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि पहला ये है, नेक्स्ट ये होगा और उससे नेक्स्ट ये है, इस तरह से आप शेड कर लें। सो अब मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़र 4 1 ज़र 4, 3 1 ज़र 3 2 ज़र 6 एंड 4 1 ज़र 4, -4 आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं, ये आएगा हमारे पास 24 + 1 25 21 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ से हमारे पास ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स सरूस रूल, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं बाय एक्सपेंशन ऑफ माइनर मेथड से। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं अपनी याद दहानी के लिए, वैसे आपको ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए। अब ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो स्टूडेंट्स ये मैंने इनके ऑर्डर लिख लिया। अब आप एक्सपेंशन के लिए ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आपको ज़ीरोज़ ज़्यादा मिल रहे हों वहाँ से आप एक्सपेंड करें। तो ज़ीरोज़ कहाँ पे ज़्यादा हैं, रो 3 में ज़्यादा हैं या कॉलम 3 में ज़्यादा है, तो आप बेशक कॉलम 3 से एक्सपेंड कर लें या रो 3 से एक्सपेंड कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हम इसको रो 3 से एक्सपेंड करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड बाय R3। तो R3 से एक्सपेंड करने से फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि पहली एंट्री हमारे पास 0 है। अब जो माइनर हमारे पास 0 का बनेगा वो क्या है, इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा 0 कॉज ऑफ थीटा और 0। इसी तरह नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास -0 के लिए हम इस कॉलम और इस पूरी रो को छोड़ देंगे, यानी जिसमें वो कॉलम और रो में पाया जा रहा है उसको छोड़ दें, कॉस थीटा साइन थीटा 0 एंड 0। इसी तरह इसका ऑर्डर +1 है, ये आ जाएगा आपके पास, इस रो और कॉलम को छोड़ दें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है कि ये दोनों एंट्रीज आपने सॉल्व ही नहीं करनी। रीज़न ये है कि जो भी आंसर आएगा, वैसे इंटरनली भी 0 आ रहा है, लेकिन इस 0 की वजह से सब कुछ 0 है, दैट्स वाई इनको सॉल्व नहीं करना। अब सिर्फ लास्ट वाले को आपने सॉल्व करना है। ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये माइनस, एक माइनस ये है और एक माइनस इसका, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ए का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। रीज़न लिख लेते हैं, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1। ये था स्टूडेंट्स बाय एक्सपेंशन बाय माइनर्स मेथड। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं बाय सरूस रूल। जी स्टूडेंट्स, सरूस रूल के लिए हमने इसी मैट्रिक्स को 2 बार लिखा। अब इसके बाद हम पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। डायगोनल एंट्री हमारे पास एक ये है और तीसरी ये है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने डायगोनल्स को शेड करना है और उसके बाद इन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें, अगर पहले डायगोनल को देखें तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, ये बनता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेकंड डायगोनल जो है उसमें 0 मौजूद है तो उसका आंसर 0 होगा। इसी तरह थर्ड में भी 0 मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन से आंसर 0 होगा। देन स्टूडेंट्स आपने माइनस करना है। अब ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स कौन से हैं, एक हमारे पास है ये और ये। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप शेड कर लें। अब इनको मल्टीप्लाई करें, देखें इस डायगोनल में भी 0 आ रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ आप 0 लिख दें। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास
1 के इक्वल होता है, तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये था स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 और इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय R1 से। यहाँ हम लिखते हैं एक्सपेंड बाय R1। R1 से अगर हम एक्सपेंड करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनेगा आयोटा। यहाँ से इस कॉलम और रो को छोड़ दें, 3, 4, 1 एंड 2। इसी तरह सेकंड नंबर का ऑर्डर होता है माइनस में, यह आ जाएगा 1, 4, 0 एंड 2। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर का ऑर्डर प्लस में होता है लेकिन उसके अपने साथ माइनस है, तो यह आ जाएगा -2 आयोटा 1, 3, 0, 1। अब स्टूडेंट्स इनको सॉल्व कर लें। ये बनेगा आयोटा इंटू 6 - 4 -3 इंटू 2 -0 -2 आयोटा इंटू 1 -0। सो ए का जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा -6 -2 आयोटा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है फाइनली वो हमारे पास आ जाएगा -6। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम सरूस रूल से सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सरूस रूल के लिए हमने इसी मैट्रिक्स को 2 बार लिखा है स्टूडेंट्स। अब हम इसके डायगोनल्स को शेड करते हैं। पहला डायगोनल हमारे पास ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 2 3 6 इंटू आयोटा 6 आयोटा। इसमें एक ज़ीरो मौजूद है स्टूडेंट्स, इसका आंसर 0 होगा और इसका आंसर होगा हमारे पास -2 आयोटा माइनस। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब आपने सेकेंडरी डायगोनल्स को शेड करना है। एक ये है आपके पास, एक ये है और इसके बाद एक ये है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 4 आयोटा +6 +0। ठीक है, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 6 - 2 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस के 6। सो ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -6। तो स्टूडेंट्स ये एक शॉर्टकट टेक्निक है। पेपर में अगर आपको इमीडिएटली किसी भी 3x3 या MCQs में 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए हो तो आप फिल फोर्स रूल से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग माइनर एक्सपेंशन मेथड से, और यहाँ पे भी हम R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड बाय R1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी आपके पास 2 + आयोटा 2 1 1 6 -1 इंटू 0 1 -3 आयोटा इंटू 6। इसी तरह प्लस आयोटा इंटू 0 2 -3 आयोटा और 1। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करें डिटर्मिनेंट्स को, ये बनेगा 2 + आयोटा इंटू 12 - 1 इंटू 0 + 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 0 + 6 आयोटा। स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट का एक अपना माइनस होता है और एक माइनस इस दोनों का आएगा, तो दैट्स वाई यहाँ भी +6 बनेगा। इसी तरह 0 6 0 और माइनस एक डिटर्मिनेंट का अपना है और एक माइनस इस -3 का है, तो दैट्स वाई ये भी +3। तो ये वही डिटर्मिनेंट है जो आप क्लास 9th में सॉल्व करके आए हुए हैं 2x2 का। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 + आयोटा इंटू 11 -1 इंटू 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 6 आयोटा। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 22 + 11 आयोटा -3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वेयर। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 22 + 8 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व कर लें, +8 आयोटा और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 होगा, दैट्स वाई यहाँ -6 आ जाएगा। सो फाइनली आपका ए डिटर्मिनेंट आएगा 16 + 8 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सरूस रूल से। जी स्टूडेंट्स, सरूस रूल के लिए हमने इस मैट्रिक्स को 2 मरतबा लिखा। अब हम यहाँ पे पहले डायगोनल एंट्रीज को शेड कर लेते हैं। लेड पेंसिल से शेड कीजिएगा ताकि रेस करने में भी आसानी हो।
तो अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए लिखने में तो लेड पेंसिल से आप उसको रेस करके दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। पेपर में भी आपने लेड पेंसिल का यूज़ करना है शेड करने के लिए। अब डायगनल्स की एंट्रीज स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी हैं, देखें 6 2 12। अब 12 जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपके पास 24 प्लस 12 आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट जो डायगनल है स्टूडेंट्स ये है हमारे पास -3 आयोटा, और उससे जो नेक्स्ट डायगनल है उसमें आपके पास एक एंट्री 0 है, दैट्स वाई उसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह अब हम सेकेंडरी डायगनल्स को शेड करते हैं। सेकेंडरी डायगनल्स में हमारे पास एक डायगनल ये है, एक ये है और लास्ट वन ये है। तो स्टूडेंट्स जब हम इस डायगनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, इसमें एक 0 मौजूद है इसलिए 0 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपके पास -6 आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 24 प्लस 9 आयोटा -2, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा प्लस आयोटा प्लस 6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर खुद -1 होता है, दैट्स वाई वो +6। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 24 प्लस 9 आयोटा -8 माइनस आयोटा, क्योंकि 6 और 2 स्टूडेंट्स हमारे पास 8 होते हैं। सो ये हमारे पास माइनस से साइन भी चेंज कर दिए, ये बन जाएगा 24 माइनस 8 16 और प्लस 8 आयोटा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास बाय सरूस रूल भी इसका आंसर 8 प्लस आयोटा आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन 1। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पर चलने से पहले 2-3 कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी हैं, जिसमें पहला है माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि अभी हम क्वेश्चन 1 में भी डिस्कस करके आ चुके हैं। जनरली सा और रिव्यू करते हैं इसका कि माइनर ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी एंट्रीज ये हैं, आपके पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, और एक्सरसाइज 2.2 में हमने इस तरह के जनरल मैट्रिक्स को लिखना सीखा था कि अगर 3x3 का हो तो आप A11 A12 से लेकर अप टू सॉन A33 तक लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, सॉरी माइनर है, किसी भी एलिमेंट का जो माइनर है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे A11 का माइनर अगर लें तो आपने क्या करना है, उस कॉलम और उस रो को छोड़कर बाकी जो 4 एंट्रीज हैं उनका डिटर्मिनेंट लेना है। सो ये जो चीज़ बनेगी दिस इज कॉल्ड द माइनर ऑफ ए। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। माइनर और कोफैक्टर में फ़र्क क्या है कि माइनर लिखते वक्त हम यहाँ पे साइन नहीं लिखा करते, जबकि कोफैक्टर में हम उस A11 का ऑर्डर भी लिखते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है तो कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट। के कोफैक्टर से मुराद आप उस एलिमेंट का ऑर्डर भी, यानी अब ये जो A11 है इसका ऑर्डर बनता है -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1, यानी कि अगर मैं A11 का ऑर्डर बनाऊं तो ये बनता है -1 की पावर 1 + 1। सो अगर इसको सॉल्व करूं तो ये बनता है -1 का स्क्वायर जो कि +1 बनता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि पहली एंट्री का जो ऑर्डर है वो +1 है। इसी तरह अगर नेक्स्ट को देखें तो ये बनता है -1 की पावर 1 + 2 जो कि 3 बनती है। तो -1 की पावर अगर ऑड नंबर 3 आ जाए तो उसका ऑर्डर आपके पास माइनस में रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी कि जिनका सम आपके पास इवन बन रहा है, यानी कि जिसका सम आपके पास इवन बन रहा है उसका ऑर्डर प्लस में, और जिसका सम आपके पास ऑड बन रहा है उसका ऑर्डर आपके पास माइनस में। सो कोफैक्टर निकालते वक्त हम ऑर्डर को भी और माइनर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसा कि A11 से मुराद कैपिटल A11 से, अब ये A11 है तो सबसे पहले तो इस एलिमेंट का ऑर्डर आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1, और M11 से मुराद उसका माइनर होगा। तो यहाँ पे हमने माइनर और ऑर्डर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज दी कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम कोफैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करवाएंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद है कोफैक्टर फार्मूला बाय एनी रो और कॉलम, फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट बाय कोफैक्टर्स ऑफ R1। इसमें भी आपने किसी भी स्पेसिफिक रो को या कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और उसके लिए फार्मूला आप कैसे बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने मिसाल के लिए रो 1 के कोफैक्टर्स का फार्मूला लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर्स ऑफ रो 1 दैट इज A11, यानी उस नंबर को और उसके कोफैक्टर को, प्लस A12 कैपिटल A12, इसी तरह A13 कैपिटल A13। यहाँ पे A11, A12 और A13 आपके पास
कोफैक्टर्स हैं, जबकि ए स्मॉल a11 a12 आपके पास वो एलिमेंट हैं या एंट्रीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन 1 को। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंड बाय कोफैक्टर्स ऑफ R1। R1 के कोफैक्टर्स से सॉल्व करेंगे। फार्मूला स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है हमारे पास कि फार्मूला इसका क्या होगा, A11 कैपिटल A11 A12 इंटू कैपिटल A12 A13 कैपिटल A13। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। A11 ये बनेगा -1 की पावर 1 + 1 और साथ में माइनर, यानी इस कॉलम और रो को छोड़ दें, 5 1 1 0। सॉल्व करते हैं, -1 की पावर इवन है, 1 + 1 2 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल इसको एक्सपेंड कर दें, 5 zeros are 0 एंड -1। सो दिस इज़ दी फर्स्ट कोफैक्टर। इसी तरह स्टूडेंट्स A12, अब -1 की पावर 1 + 2, यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं 1 + 2, लेकिन फिर आपने कंसेप्ट को याद रखना है कि जिस ऑर्डर का सम आपके पास ऑड होगा वहाँ पे माइनस कायम रहेगा, जिस ऑर्डर का सम आपके पास इवन होगा उसका माइनस जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 1 2 0। अब -1 की पावर 3 -1 होता है और इनको सॉल्व करते हैं तो ये 0 - 2 आता है, ये बनेगा आपके पास +2। इसी तरह से A13 ये बनेगा स्टूडेंट्स -1 की पावर 1 + 3 4 5 2 1। यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 4 है, ये +1 होगा और इनको सॉल्व करते हैं तो 4 1s are 4 -10 दैट इज -6। सो स्टूडेंट्स ये आ गए हमारे पास कोफैक्टर्स। अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A11 है आपके पास 3 और कैपिटल A11 है -1 +2 इंटू 2 एंड +3 इंटू -6। हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -3 + 4 -18। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -17। तो स्टूडेंट्स हम कोफैक्टर एक्सपेंशन से डिटरमिनेंट फाइंड कर चुके हैं। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय कोफैक्टर्स ऑफ R2। एक्सपेंड बाय ये बनेगा आपके पास फार्मूला स्टूडेंट्स, इसका बन जाएगा रो 2 में आपके पास A21, इस एंट्री का नाम A21 होता है, तो A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21, A22 कोफैक्टर ऑफ A22 और A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23। अब स्टूडेंट्स आप कोफैक्टर्स फाइंड करें। A21 आएगा हमारे पास। अब ये इसकी जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर ये माइनस में है तो ये माइनस रहेगा, यानी ये ऑड था तो ये माइनस इंटू इस एंट्री को और इसको छोड़ दें, 3 -1 3 एंड 4, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 12 + 1 दैट इज -13। इसी तरह A22, अब ये इवन है दैट्स वाई ये प्लस में रहेगा, इसलिए +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 -1 3 एंड 4, 1 इंटू 8 + 3 इज इक्वल्स टू 11। इसी तरह A23, अब A23 -1 की पावर 2 + 3 ऑड है, माइनस कायम रहेगा, 2 3 3 1। हमने इस कॉलम और इस रो को छोड़ दिया स्टूडेंट्स, 2 3 3 1, और इसको सॉल्व करते हैं तो -1 इंटू 2 -9 दैट इज 7। नाउ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -1 इंटू 13, 0 इंटू 11 एंड 2 इंटू 7। So determinant of A is equals to +13 + 0 + 14. So this will be 27। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया 27। चलते हैं इसके पार्ट
3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आपको सिखाने के लिए यहाँ पे अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय रो 3, एक्सपेंड बाय रो 3। अब रो 3 के लिए फार्मूला क्या होगा, रो 3 की इस एंट्री को हम A31 कहते हैं। तो मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू A31 कैपिटल A31, A32 कैपिटल A32 एंड A33 कैपिटल A33। ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया। इसी तरह अगर आप कॉलम से करना चाहें तो ये C11, C21, C23 इस तरह से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास आएगा A31 इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास एक इवन ऑर्डर है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस में रहेगा। तो इस रो और कॉलम को छोड़ दें, यहाँ आ जाएगा 6, 1, -1 और 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपके पास 12 + 1 दैट इज 13। इसी तरह से A32, अब स्टूडेंट्स देखें 3 और 2 5 होते हैं, -1 की पावर 5 तो -1 कायम रहेगा और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा, 1, 1 और 2, ये बन जाएगा आपके पास -1 इंटू 4 आयोटा -1 दैट इज 1 - 4 आयोटा। इसी तरह A33, अब 3 स्टूडेंट्स 6 होगा, ये इवन है इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 आयोटा 6, 1 और माइनस आयोटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 आयोटा का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर -6 दैट इज 2 - 6 इज -4। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा स्केयर जो है वो -1 होता है तो ये +2 हो जाएगा, 2 - 6 हमारे पास 4। अब हम फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 × 13 प्लस 1 × 1 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू -4। हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर ली हैं स्टूडेंट और मॉड ऑफ A हमारे पास आ जाएगा 0 + 1 - आयोटा 4 आयोटा -12 आयोटा और इसका फाइनल आंसर है 1 - 16 आयोटा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बनेगा हमारे पास 1 और ये दोनों आयोटाज ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 16 आयोटा। ये था इसका पार्ट नंबर 3। चलते हैं 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए हमने इसको एक्सपेंड करेंगे बाय कॉलम 1, एक्सपेंड बाय कोफैक्टर्स ऑफ कॉलम 1। अब स्टूडेंट्स कॉलम 1 की एंट्रीज क्या हैं, A11, A21, A31। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा आपके पास A21 इंटू कैपिटल A21, A31 सॉरी A11, इसी तरह A21, A21 और इसी तरह A31 इंटू A31। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे कैपिटल A11 फाइंड करना है। तो -1 की पावर 1 + 1, ये स्टूडेंट्स हमने पहले भी समझा हुआ था, आपको रिकॉल के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि -1 की पावर जो भी ऑर्डर होगा 1 + 1। अब ये -1 की पावर 2 है जो कि प्लस में है, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है। अब इसका माइनर हमारे पास क्या बनेगा, इस कॉलम और रो को छोड़ दें, 1, 4, 2, 3, ये बन जाएगा 3 - 8 दैट इज -5। इसी तरह A21, अब 2 1 स्टूडेंट्स 2 + 1 3 तो माइनस कायम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 प्लस आयोटा 2 और 3। A21 ये एंट्री है, इस रो और कॉलम को छोड़ दें तो 2 1 प्लस आयोटा 2 और 3 आ जाएगा हमारे पास। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये बनेगा हमारे पास -1 इंटू 3 2 6 -2 -2 आयोटा और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -1 इंटू 4 -2 आयोटा दैट इज -4 + 2 आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट A31
3 1 स्टूडेंट्स, 3 और 1 4, तो माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे, इस कॉलम और रो को छोड़ दें, 2 1 प्लस आयोटा 1 एंड 4, ये बनेगा 8 माइनस 1 माइनस आयोटा, दिस इज 7 माइनस आयोटा। सो स्टूडेंट्स अब हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11 है आपके पास 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस 5 प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 2 आयोटा। और नेक्स्ट स्टूडेंट देखें हमारे पास है 0 इंटू 7 माइनस आयोटा। सो ये बन जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 12 प्लस 6 आयोटा, और ये 0 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा माइनस 17 प्लस 11 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, डिटर्मिनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड विच वन इज नॉन सिंगुलर। तो 9th क्लास में स्टूडेंट्स हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस भी पढ़े थे, तो उसकी डेफिनेशन एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज सिंगुलर। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और नॉन सिंगुलर क्या होगा, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी अदर देन 0 अगर डिटर्मिनेंट आ जाए तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देन ए इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 4 पार्ट्स हैं। इसके पार्ट 1 में आपसे कहा गया है कि इसको सिंगुलर प्रूफ करें या नॉन सिंगुलर प्रूफ करें, तो आपके पास 3 मेथड्स हैं। सरूस रूल भी है, कोफैक्टर्स मेथड भी है और माइनर्स मेथड भी है। तो आप जिस मर्ज़ी से चाहें एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इसे क्वेश्चन 1 के एक्सपेंडिंग बाय माइनर मेथड से करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एक्सपेंड बाय रो 1। ऑर्डर हमें पता है, पे प्लस माइनस और प्लस होता है। यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड बाय रो 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 1 1 माइनस 3, नेक्स्ट ऑर्डर माइनस 1 2 1 माइनस 4 और माइनस 3, नेक्स्ट का ऑर्डर प्लस 2 2 3 माइनस 4 और 1। सॉल्व करेंगे, ये बनेगा माइनस 9 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 4 और 2 इंटू 2 प्लस 12। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 2 2 इंटू 14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 2 प्लस 28। तो स्टूडेंट्स ये क्लियरली हमारे पास माइनस 30 प्लस 30 बन रहा है विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 को भी स्टूडेंट्स हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाय रो 1। सो ये बन जाएगा 3 इंटू 0 1 5 1 माइनस नेक्स्ट का ऑर्डर होगा और एलिमेंट भी माइनस 1 है, 2 1 माइनस 1 एंड 1, और नेक्स्ट हमारे पास प्लस में होगा। सो ये आ जाएगा 2 0 माइनस 1 और 5। सो सॉल्व करेंगे, ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0 माइनस 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 0। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 5 1 इंटू 3 2 इंटू 10, और फर्दर सॉल्व करें। सो ये बनेगा आपके पास माइनस 15 प्लस 3 प्लस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 23। सो मॉड ऑफ ए स्टूडेंट्स आपके पास बनता है प्लस 8
विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ये आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जी स्टूडेंट्स, इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे रो 1 से। सो यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन बनेगी हमारे पास 3 आयोटा इंटू 1 आयोटा 0 1 माइनस 1 इंटू माइनस 4 आयोटा 2 और 1 और प्लस 2 इंटू माइनस 4 1 2 एंड 0। इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं। सो ये बनेगा 3 आयोटा इंटू 1 और स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 1 इंटू माइनस 4 माइनस 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -4 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इंटू 0 माइनस 2। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3 आयोटा, माइनस से साइन चेंज कर दें, 4 प्लस 2 आयोटा और 2 टू ज़र -4, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर आएगा 3 और 2 5 आयोटा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको भी एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड बाय रो 1। सो इसकी एक्सपेंशन बनेगी आपके पास मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 माइनस 3। इसी तरह माइनस क्वेश्चन का बाय रूल माइनस है और एक इसके साथ अपना माइनस आयोटा है, ये बन जाएगा आपके पास आयोटा माइनस टू प्लस आयोटा एंड -3। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास +1, सो आयोटा 3 -2 प्लस आयोटा एंड आयोटा +3, यह आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू -9 प्लस 2 आयोटा प्लस 6। जब आप उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट का ये बनेगा आपके पास, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा आयोटा -3 आयोटा एंड और एक माइनस स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का आएगा। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्हें आप यूँ लिख दें -2 इंटू -2 प्लस आयोटा, ताकि साइन की मिस्टेक आपसे ना हो। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आएगा +1 और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है आयोटा का स्केयर प्लस 3 आयोटा, एक माइनस आएगा स्टूडेंट्स और 3 मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस आयोटा के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू दिस विल बिकम -3 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू -2 प्लस आयोटा। इसी तरह 1 दिस विल बी -1 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 माइनस प्लस -3 आयोटा। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन की मिस्टेक आपसे ना हो। यह आ जाएगा -6 प्लस 4 आयोटा, इसी तरह प्लस आयोटा इंटू -3 आयोटा -4 प्लस 2 आयोटा, इसी तरह +1, ये स्टूडेंट्स बनेगा आपके पास +5 और ये और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आपके पास -6 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा इंटू ये बनेगा आपके पास माइनस आयोटा प्लस -4 प्लस 5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करवाएं। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा का स्केयर -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा। सॉरी ये 1 है, ये 5 आएगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास a इज इक्वल्स टू -6, ये और ये कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। माइनस आयोटा का स्केयर आपके पास +1 होता है +5, और अगर आप इसको गौर करें तो ये -6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो पार्ट 4 है आपके पास ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की तरफ।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट द गिवन मैट्रिक्स आर सिंगुलर। आपके पास ये जो मैट्रिसेस हैं ये सारे के सारे सिंगुलर हैं और आपने इसको डिटर्मिनेंट को जीरो इक्वल पुट करते हुए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैट्रिक्स को भी हम जिस मर्जी मेथड से चाहें सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्सपेंड बाय रो 1 एक्सपेंड बाय रो 1। सो ये बन जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू लैम्डा 1831 माइनस 1 इंटू 2801 प्लस 3 इंटू 2013। सो इसका आंसर स्टूडेंट हमारे पास आएगा ए इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1 माइनस 24 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6। mod of a is equals to minus 23 lambda minus 2 plus 18 mod of a is equals to minus 23 lambda plus 16। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज सिंगुलर हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ज़ीरो के इक्वल यानी कि माइनस 23 लैम्डा प्लस 16 को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ 16/23। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा। देखें प्लस 16 माइनस 16 होगा, उसी के नीचे माइनस 23 डिवाइड होगा, माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 16/23। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है कि आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ भी हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाय रो 1। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1321 माइनस 2 इंटू 23 लैम्डा 1। यानी कि अब हम 2 से कर रहे हैं तो इसकी कॉलम रो को छोड़ देंगे, 23 लैम्डा 1 आ जाएगा और प्लस 0 इंटू इस कॉलम रो को लेफ्ट करें 21 लैम्डा इंटू। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास ये बनेगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1 माइनस 6 2 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस 0। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आपके पास ज़ीरो बनेगा। सो मॉड ऑफ ए आपके पास आ जाएगा -5 लैम्डा माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो ये बनेगा लैम्डा -4। अब क्योंकि ये सिंगुलर है इसका डिटर्मिनेंट हमें ज़ीरो के इक्वल रखना है, तो लैम्डा -4 को अगर हम ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो लैम्डा का आंसर हमारे पास आता है +4। बुक में स्टूडेंट्स इसका आंसर -4 है जो कि ठीक नहीं है, तो यहाँ से आप इसकी करेक्शन कर सकते हैं। इसका आंसर है लैम्डा इज इक्वल टू 4। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि हमने इस मैट्रिक्स को इवेल्यूएट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1। सो ये आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1312 माइनस आयोटा, क्योंकि पहले का ऑर्डर स्टूडेंट जैसे हमने क्वेश्चन 1 में लिखा था +1 माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस इस तरह से। तो रो 1 में जो ऑर्डर बनता है वो प्लस माइनस और प्लस बनता है। तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 3 3 एंड 2 एंड प्लस 1 इंटू 2131। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 1s are 2 minus 3 iota into 4 minus 9 1 into 2 minus 3। Determinant of A is equals to minus lambda minus 1 into -5 or 1 into -1। So lambda is equals to mod of A is equals to minus lambda plus 5 iota -1। सो क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंगुलर है इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा प्लस 5 आयोटा -1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा का आंसर स्टूडेंट्स आएगा वो आएगा 5 आयोटा -1। तो स्टूडेंट्स हमने किया क्या है
हमने सिर्फ इस लेमडा को वहाँ शिफ्ट करवा दिया है, माइनस का लेमडा वहाँ शिफ्ट होगा तो ये प्लस लेमडा, तो 5 आयोटा माइनस 1 इज अवर फाइनल आंसर ऑफ लेमडा। ये था स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3। चलते हैं 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, 4 को भी हम एक्सपेंड करेंगे बाय रो 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं रो 3 से एक्सपेंड इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी सारों को हमने रो 1 से किया है, तो रो 3 के बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो हमें मिल रहा है तो दैट्स वाई हमारे लिए आसानी होगी कि एक मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो रो 3 का ऑर्डर पहले देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जो रो 1 का है वही रो 3 का, यानी कि इवन नंबर ऑफ रोज का ऑर्डर ऑड नंबर ऑफ रोड के ऑर्डर से डिफरेंट होता है। तो जैसे जो ऑर्डर आपके पास रो 1 का होगा वही रो 3 का होगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट इन 3x3 मैट्रिक्स। सो ये आ जाएगा एक्सपेंड बाय रो 3, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 6 लैम्डा 1 माइनस 0। अब स्टूडेंट्स मैं ज़ीरो के साथ इसका माइनर नहीं लिख रहा क्योंकि हमें पता है कि एट दी एंड इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा, तो दैट्स वाई मैं ये वाला जो माइनर बनता है ये नहीं लिख रहा। नेक्स्ट हम डायरेक्ट नंबर पे जा रहे हैं। सो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 1 2 एंड लेमडा। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है हमारे पास 3 इंटू 1 माइनस 6 लेमडा 2 इंटू 2 लेमडा प्लस iota lambda minus 2. So mod of A is equals to 3 minus 18 lambda plus 4 lambda plus 4 iota lambda minus 4। इसको फर्दर सॉल्व करें सो ये बनेगा आपके पास माइनस के 14 लैम्डा, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे आपके पास 2 लैम्डा आयोटा आता है। सो ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा लैम्डा बिकॉज 2 1 ज़ा 2 और 3 माइनस 4 माइनस 1। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये सिंगुलर था इसलिए इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, ज़ीरो के, और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ से हम लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। अगर हम लैम्डा कॉमन लेते हैं तो ये आता है माइनस 14 प्लस 2 आयोटा इंटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और लैम्डा का आंसर बनता है 1 ओवर माइनस 14 प्लस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हमें इसे रैशनलाइज करना है और जो आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, हमें इसको रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करने से पहले हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस 14 माइनस 2 आयोटा माइनस 14 माइनस 2 आयोटा। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होके आएंगे, माइनस 14 माइनस 2 आयोटा। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फार्मूला याद करवाया था चैप्टर 1 में कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स हों तो आप a प्लस बी और a माइनस बी को लिखेंगे a स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इस तरह से आप आयोटा स्केयर की जो सिंप्लीफिकेशन है उससे बच जाएंगे। तो a है आपके पास माइनस 14 और b है आपके पास 2। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 14 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 196 प्लस 4 जो कि बनेगा आपके पास माइनस 14 माइनस 2 आयोटा बाय 200। अब स्टूडेंट्स ऊपर से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा माइनस 17 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 200। इसकी कैंसिलेशन कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 7/100 और माइनस 1/100 आयोटा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ लैम्डा फॉर पार्ट नंबर 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट बाय एडजॉइंट मेथड। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें 2 बातें पता होनी चाहिए कि मैट्रिसेस के इनवर्सेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, हम किसी भी मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देते हैं, यानी उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लेते हैं और हम कहते हैं कि ये गिवन मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। लेकिन जहाँ तक बात है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला वही है जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि ए इनवर्स
इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फ़र्क सिर्फ ये है स्टूडेंट्स कि वहाँ हमने 2x2 मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकाला था जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पे अब हमने 3x3 का एडजॉइंट निकालना है जो कि थोड़ा सा टफ है। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूला को देख लेते हैं। फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ओवर 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ 3x3 का क्या फार्मूला है, आपने को फैक्टर्स निकालना सीखे हुए हैं, कैपिटल A11 कैपिटल A12, आप वो सारे को फैक्टर्स फाइंड करेंगे और देन उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो एडजॉइंट कहलाएगा। तो इंशाल्लाह अभी हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कंडीशन ये होती है कि आपने चेक करना है कि आपका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। अगर तो सिंगुलर हो जाए तो आपने लिखना है सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है इफ़ एग्जिस्ट। इफ़ एग्जिस्ट का वर्ड इसीलिए है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, अगर नॉन सिंगुलर हो तो फर्दर हम उसको फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट 3x3 का स्टूडेंट्स आप एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, बाय को फैक्टर्स भी कर सकते हैं और बाय सीरीज रूल भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट के लिए इसे एक्सपेंड करते हैं हम रो 1 से। यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेंड बाय रो 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1, इसी तरह फिर प्लस 1, क्योंकि इसका अपना ऑर्डर माइनस होता है और ये भी माइनस है तो ये प्लस 1 हो गया। 2 माइनस 1 1 और माइनस 1 और फिर 1 इंटू 2 1 1 और माइनस 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 और प्लस 1 इंटू 2 टू ज़र माइनस 4 माइनस 1। सो इसका आंसर स्टूडेंट हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस 3 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू माइनस 5। मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस 9। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइनस 9 है। अब क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है दैट्स वाई इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सारे को फैक्टर्स पहले फाइंड करेंगे। नाउ वी आर फाइंडिंग दी को फैक्टर्स। नाउ वी शैल फाइंड दी को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए के आपने को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। को फैक्टर्स में स्टूडेंट्स पहला को फैक्टर आपके पास क्या होता है, A11। A11 अब हम हर एक के साथ -1 की पावर 1 + 1 लिख के उसको पॉजिटिव नहीं करेंगे। हमें ये याद होना चाहिए कि जो ऑर्डर हमारे पास इवन बनता है उसमें प्लस आता है और जो ऑर्डर हमारे पास माइनस बनता है वो ऑड होता है, सॉरी ऑड होता है वो माइनस बनता है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलें इस क्वेश्चन में हम लिख देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह फिर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 1 + 1 1 -1 -2 और -1, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 1 इंटू -1 -2 दैट इज़ -3। तो पहला को फैक्टर आपके पास आ गया -3। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स A12 -1 की पावर 1 + 2, ये बनेगा 2 -1 1 और -1 -1 इंटू -2 + 1 दैट इज़ +1। इसी तरह A13 -1 की पावर 1 + 3 1 2 1 1 और -2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4 -1 दैट इज़ -5। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट होगा हमारे पास A21 बनता है -1 की पावर 2 + 1। अब A21 हमारे पास ये एंट्री है स्टूडेंट्स, इस रो और कॉलम को छोड़ दें, -1 1
-2 और -1, तो यह आ जाएगा -1 इंटू 1 + 2 दैट इज़ -3। इसी तरह A22 -1 की पावर 2 + 2, ये बनेगा 1 1 1 और -1, और एट दी एंड ये बन जाएगा 1 इंटू -1 दैट इज़ -2। इसी तरह A23 -1 की पावर 2 + 3, ये बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास 1 -1 1 और -2 -1 -2 + 1 दैट इज़ +1। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास A31 -1 की पावर 3 + 1। अब A31 स्टूडेंट्स ये एंट्री है, इस कॉलम और रो को छोड़ दें, -1 1 और -1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 1 -1 दैट इज़ 0। इसी तरह A32 -1 की पावर 3 + 2। अब इस कॉलम रो को छोड़ें तो 1 1 2 और -1 आता है, तो ये बनेगा -1 इंटू -1 -2 दैट इज़ +3। A33 -1 की पावर 3 + 3, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास 1 -1 2 और 1, और ये बनेगा 1 इंटू 1 + 2 दैट इज़, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 1 ज़र 1 और माइनस इसके अपना है, ठीक है, माइनस इसका अपना है और एक माइनस ये आएगा, सो ये आ जाएगा A33 इज़ इक्वल्स टू 1 इंटू 3 दैट इज़ 3। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने सारे के सारे को फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इन्हीं को फैक्टर्स का एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे को फैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है वो क्या बनता है हमारे पास, वो बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास पहला को फैक्टर था -3 1 और -5, -3 1 और -5, फिर आएगा -3 -2 और 1, और फिर आएगा 0 3 और 3। अब एडजॉइंट के लिए स्टूडेंट्स हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, रोज को कॉलम की फॉर्म में लिख दें, -3 1 -5 -3 -2 और 1 0 3 और 3, ये एडजॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। तो अब इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, ए का जो इन्वर्स होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, यानी कि -9 डिवाइडेड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा -3 -3 0 1 -2 3 -5 1 और 3। अब स्टूडेंट्स आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे इसका आंसर छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। अगर आप -9 को हर एंट्री से डिवाइड करवा कर आंसर लिखें तो तब भी आपका आंसर ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में हर एलिमेंट को -9 से क्या करना है, डिवाइड करवा देना है, तो जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 1। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। यहाँ पर भी हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, तो हम डिटर्मिनेंट यहाँ पे बाय एक्सपेंशन करें या बाय रूट रूल करें, इट्स अप टू यू। तो यहाँ हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाय रो 3, एक्सपेंड बाय रो 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, इसका ऑर्डर प्लस माइनस और प्लस होता है, जो ऑर्डर रो 1 का है वही ऑर्डर इसके एलिमेंट्स का होगा। सो 1 इंटू इस कॉलम और रो को छोड़ दें, -4 2 3 और 5। इसी तरह नेक्स्ट -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 1, तो यह आ जाएगा आपके पास 3 -4 2 और 3, ठीक है। सो ए का जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स वो आएगा हमारे पास 1 इंटू -20 -6
प्लस 1 इंटू 9 प्लस 8। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -26 प्लस 17 दैट इज़ -9, और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स सारे एलिमेंट्स का, और फिर उसका ट्रांसपोज लेके हम उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, वीडियो लेंथी ना हो इस वजह से हमने इसके कोफैक्टर्स को यहाँ पे वीडियो में फाइंड नहीं किया स्टूडेंट्स। इसका जेपीजी मैं अटैच करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर हम इस तरह से कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं इसका जेपीजी अटैच करूँगा। तो स्टूडेंट्स इसके कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं प्रीवियस मेथड के मुताबिक, जैसे हमने पार्ट 1 में सॉल्व किए थे, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी ये सारे कोफैक्टर्स सॉल्व किए हैं, और वो कोफैक्टर्स हमारे पास ये बने हैं। स्टूडेंट्स इन कोफैक्टर्स का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये सारे कोफैक्टर्स हैं, इन कोफैक्टर्स का मैंने ट्रांसपोज लिया, ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने फार्मूला में पुट किया, फार्मूला होता है हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे अब आपकी चॉइस है कि आप इसको यहीं पे छोड़ दें, पार्ट 1 में हमने इसको यहीं तक लीव कर दिया था, लेकिन चलें यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। आपने हर एलिमेंट को 3 से -9 से डिवाइड कर देना है। जी स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपका फाइनल आंसर जो होगा, अगर ये कैंसिल होते हैं तो इनकी कैंसिलेशन करें, और कैंसिलेशन के बाद जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे पास कैंसिल्स हो रहे थे, हमने इनको यहाँ पे कैंसिल्स किया, तो ये आ जाएगा 4/9 -1/9 4/9, इसी तरह से 26/9 11/9 और माइनस के 17/9। सो ये था स्टूडेंट्स आपके पास इनवर्स ऑफ द सेकंड पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है इसका पार्ट नंबर 3। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, और डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंशन मेथड से फाइंड करते हैं, एक्सपेंडिंग r/r1, एक्सपेंड बाय r1। तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा इंटू, इस रो और कॉलम को छोड़ दें, -1 माइनस आयोटा 0 एंड 4 आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट 0 बनेगा, उसका डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 0 होगा। इसी तरह 1 और फिर 2 आयोटा -1 1 और 0। सो ए का जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा हमारे पास आयोटा इंटू -4 आयोटा प्लस 0 प्लस 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 -4 इंटू -1 प्लस 1। आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की, और यह आ जाएगा 4 + 1 दैट इज़ 5, जो कि नॉन सिंगुलर है स्टूडेंट्स, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो सकता है। अब हम प्रीवियस मेथड के मुताबिक, जैसे पार्ट 1 में हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए थे स्टूडेंट्स, तो हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हम वीडियो के अंदर उसको फाइंड नहीं करेंगे, इसका मैं जेपीजी अटैच करूँगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस मेथड की तरह यहाँ पर भी कोफैक्टर्स को फाइंड किया कर लिया है। अब ये जो कोफैक्टर्स स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं, इन कोफैक्टर्स का हम ट्रांसपोज अगर ले लें तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से इन कोफैक्टर्स का हमने ट्रांसपोज लिया है, इनकी रोज को कॉलम में चेंज किया, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसको हम पुट करेंगे इनवर्स के फार्मूला में, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पर हर एलिमेंट को इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें। तो यह आ जाएगा -4/5 आयोटा 0 1/5, इसी तरह 8 माइनस आयोटा बाय 5, यहाँ आ जाएगा -1 -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 1/5 0 एंड -1/5 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास इनवर्स,
ऑफ द पार्ट नंबर 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स को फैक्टर उसी तरह से फाइंड किए हैं हमने जैसे पार्ट 1 में किए थे। वीडियो लेंथी ना हो इस वजह से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमने सिमिलर मेथड को यूज़ किया। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है इसका पार्ट नंबर 4। यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक्सपेंशन मेथड से डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड बाय रो 1। सो डिटरमिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा 2 एंड 6। इसी तरह माइनस इसका अपना ऑर्डर है और माइनस आयोटा के साथ भी है, तो ये प्लस आयोटा बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा 4 आयोटा एंड 6। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा इंटू 2 1 4 आयोटा एंड 2। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आएगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 प्लस 6 आयोटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा आयोटा इंटू 12 प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, और फिर आएगा आयोटा इंटू 4 माइनस 4 आयोटा। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 प्लस 6 आयोटा इंटू स्टूडेंट्स दिस विल बिकम 12 माइनस 12 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और आयोटा इंटू 4 माइनस 4 आयोटा। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 18 प्लस 18 आयोटा। ये स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा और ये आएगा 4 माइनस 4 आयोटा, सॉरी 4 आयोटा इंटू 4 आयोटा का स्क्वायर। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 18, इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, ये बनता है 22 आयोटा, ये बनेगा +4, और इस तरह से जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये आ जाएगा 22 प्लस 22 आयोटा। ये स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा लेंथी भी है। तो चलते हैं इसके कोफैक्टर्स की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस मेथड की तरह कोफैक्टर्स को फाइंड किया है। कोफैक्टर्स स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनते हैं, इसका भी जेपीजी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा जहाँ पे आप इस कोफैक्टर्स का सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ वीडियो में सॉल्व इसलिए नहीं किया कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स इसको हम फार्मूला इन्वर्स फार्मूला में पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, ये आता है 22 प्लस 22 आयोटा इंटू 6 प्लस 6 आयोटा 8 आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा 0 22 11 आयोटा 4 माइनस 4 आयोटा -2 एंड 3 प्लस 2 आयोटा। ये स्टूडेंट्स हमारा इन्वर्स। अब हम हर नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, यानी हर एलिमेंट को 22 प्लस 22 आयोटा से डिवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स जब हम 22 प्लस 22 आयोटा को हर एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, और आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की एक डिवीजन फॉर्म बन रही है। हमने यूनिट नंबर 1 में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो आप उसे रैशनलाइज करके न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये आंसर वैलिड नहीं है, इस आंसर को हमें सॉल्व करके एक आंसर बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन सारों को सॉल्व किया आपके लिए। तो देखें जैसे 6 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 22 प्लस 22 आयोटा, इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 66/242। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, और 66/242 बनता है 3/11। इसी तरह 8 आयोटा बाय, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये आंसर आया। इसी तरह नेक्स्ट का ये आंसर है, उससे नेक्स्ट एलिमेंट का ये है, और एट दी एंड हमारे पास सारे एलिमेंट्स का आंसर ये आ रहा है सॉल्व करने के बाद। और जो आखिरी एलिमेंट है स्टूडेंट्स उसका आंसर है हमारे पास 5 माइनस आयोटा बाय 44। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम हर नंबर की जो डिवीजन है उसको पुट करवाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो हमारा पहला आंसर जो है वो है 3/11। इसी तरह नेक्स्ट आंसर है हमारा 2 प्लस 2 आयोटा बाय 11। उससे नेक्स्ट आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 22। नेक्स्ट है हमारे पास 0,
उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4, फिर है स्टूडेंट्स माइनस 2 आयोटा बाई 11, और नेक्स्ट है हमारे पास -1 प्लस आयोटा बाई 22, और सबसे लास्ट पे है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 माइनस आयोटा बाई 44। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, और अब हम चलते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और ये एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपने ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन को और ए इनवर्स और ए की मल्टीप्लिकेशन को आइडेंटिटी के इक्वल प्रूफ करना है 3x3 के। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I3। सो यहाँ हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना होगा। ए इनवर्स होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट अब हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन मेथड से कर लें, कोफैक्टर मेथड से कर लें, इट्स अप टू यू। तो यहाँ हम इसको एक्सपेंशन से सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपेंड मैट्रिक्स ए बाय रो 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1016 माइनस 1 इंटू 0026 एंड -3। वैसे इसका ऑर्डर प्लस है लेकिन ये इटसेल्फ माइनस में, दैट्स वाई यहाँ पे -3 आएगा। -3 इंटू 0121। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 -1 इंटू 0 -3 इंटू -2। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12 -0 +6। सो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास 18। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स हमें इसका एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए होंगे। तो कोफैक्टर्स स्टूडेंट्स हम प्रीवियस मेथड में हर क्वेश्चन में करके आए हैं, हम उसी मेथड से फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हैं हमारे पास कोफैक्टर्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास A11, A12, A13 अप टू सॉन A3 तक के कोफैक्टर्स हैं। एडजॉइंट के लिए हमें इनका ट्रांसपोज लेना है। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम पुट करेंगे मैट्रिक्स फार्मूला में, तो वो हमारे पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज़ 18, और इसके बाद हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए इनवर्स आ गया। अब हम ए इनवर्स और ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमें ए इनवर्स और ए को लिखा है, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्चुअल बात आपको बताता चलूँ कि आपने जो डिटर्मिनेंट का आंसर है 18, इसको भी डिवाइड नहीं करना। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म बनती है जिसकी मल्टीप्लिकेशन फिर इस मैट्रिक्स के साथ थोड़ी सी टफ हो जाएगी आपके लिए। तो सबसे पहले आप इसको इसी हालत में मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएंगे उन्हें आप 18 से डिवाइड करें। तो चलते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए इनवर्स इंटू ए 1/18। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 12, 9 इंटू 0 0, 3 2 6। इसी तरह ये रो और ये कॉलम 6 -9 +3 -18 0 +18। इसी तरह स्टूडेंट्स ये बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 + 0 + 0। इसी तरह दिस रो दिस कॉलम 0 + 18 + 0, और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0 + 0 + 0। इसी तरह ये रो और ये कॉलम -4 + 0 + 4, -2 + 0 + 2। इसी तरह 6 + 0 + 12। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये बनता है ए इनवर्स इंटू ए 1/18, 18 0 0 0 18 0 एंड 0 0 18। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसे 18 को हर नंबर से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि ये हर नंबर से डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा
1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक आइडेंटिटी है ऑर्डर 3x3 की। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए इनवर्स ए था, अब हमने ए इंटू ए इनवर्स फाइंड करना और उसका आंसर भी यही आना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा है ए इंटू ए इनवर्स। यहाँ पर अब हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स को रखा है, देन ए इनवर्स को। ए इनवर्स का स्टूडेंट ये 1/18 हम यहाँ लिखते हैं और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये बनेगा 2 0 2 1 1 एंड 1 -3 0 एंड 6। इसी तरह 6 0 -2 -9 18 एंड 0 3 0 एंड 2। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 6 12 प्लस 0 प्लस 6। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 9 18 प्लस 18 एंड 0। इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 प्लस 0 माइनस 6 0 इंटू 6 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम स्टूडेंट्स ये बनेगा 0 प्लस 18 प्लस 0, फिर आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12 प्लस 0 माइनस 12 माइनस 18 प्लस 18 0। इसी तरह स्टूडेंट्स 6 प्लस 0 this row and this column and 6 2s are 12। So students A inverse A into A inverse is equals to 1/18। ये बनेगा हमारे पास 18 0 0 0 18 0 0 0 एंड 18। अब स्टूडेंट्स आप हर नंबर से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज़ I3। सो इससे स्टूडेंट्स एक बात प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड कि A इंटू ए इनवर्स ये भी I3 के इक्वल होता है और A इनवर्स A भी I3 के इक्वल होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन 7 और ये क्वेश्चन 7 आप यूँ कह लें कि इस यूनिट का सबसे लेंथी क्वेश्चन है। अगर आप इसके हर पार्ट को सॉल्व करते हैं तो एक पार्ट के सोल्यूशन पे एटलीस्ट आपको 20 से 30 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि ये एक लेंथी क्वेश्चन है। इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है स्टूडेंट्स आपके पास 2x2 का एक मैट्रिक्स है और बी भी आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन बिल्कुल 9th क्लास की बुक में मौजूद है एज इट इज़, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और आप ये करके भी आए हुए हैं 9th क्लास में। तो यहाँ आपने वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी होल इनवर्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ए और बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के तहत, और ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब हमें ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है तो हमें ज़रूरत है इसके डिटर्मिनेंट की। यहाँ पे अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का, जो कि हमारे पास आता है 24, जो कि एक नॉन सिंगुलर है। अब अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। एडजॉइंट फाइंड करते हैं। 9th क्लास में स्टूडेंट्स हमने 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे पढ़ा था कि आपने प्राइमरी डायगोनल्स की जो एंट्रीज़ हैं उनकी जगह चेंज करनी है और सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स की सिंबल चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने इनकी जगह चेंज की है और इन दोनों का साइन चेंज किया है। ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया स्टूडेंट्स ए बी। अब फार्मूला है हमारे पास ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट की हैं। ये हमारा पार्ट 1 आ गया, इसको हम पार्ट 1 कह देते हैं। अब चलते हैं इसके राइट साइड की तरफ। राइट साइड है स्टूडेंट्स आपके पास कि आपने बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको बी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। हमने इसके फार्मूला लिखा स्टूडेंट्स, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जो कि 6 आता है, फिर एडजॉइंट बी फाइंड किया और ये हमारे पास बी इनवर्स है। इसी तरह से हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, एडजॉइंट ए फाइंड किया और ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखें बी इनवर्स और ए इनवर्स, इनकी जो स्केलर एलिमेंट्स हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके बनेंगे 1/24, और पहले बी एलिमेंट लिखा है और फिर हमने ए के एलिमेंट्स लिखे हैं। तो
तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आता है 1/24, 28, -6, -24 एंड 6। इसको हम पार्ट 2 कहते हैं। अब स्टूडेंट्स पार्ट 2 और ये पार्ट 1 दोनों सिमिलर हैं, तो हम कह देंगे कि हेंस प्रूफ दैट कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये था आपके पास पार्ट नंबर 1। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। अब ये आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, ए बी और बी बी। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड में ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए बी के इन्वर्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और ए बी की मल्टीप्लिकेशन हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इस तरह से स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर लिया है ताकि आपकी वीडियो लेंथी ना हो, आपका टाइम बच सके। सो उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी, ये 9th क्लास में भी पढ़ी है, अगर नहीं तो भी आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी आ गया। अब हम फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी टू चेक ईदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने जब भी इन्वर्सिस के क्वेश्चन आए डिटर्मिनेंट को चेक करना है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है बाय यूजिंग सरूस रूल। सरूस रूल के मुताबिक हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, ये हमारे पास आता है -238। तो अब स्टूडेंट्स हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए हमें को फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सारे के सारे को फैक्टर्स जो हैं वो ए बी वाले प्रोडक्ट के फाइंड कर लिए हैं, दैट इज़ A11, A12, A13 ये आ गए हमारे पास। इसी तरह स्टूडेंट्स A21, A22, A23, A231, A32, A33 ये सारे स्टूडेंट्स हमने को फैक्टर्स फाइंड करने के बाद इनका एक मैट्रिक्स बनाया है जिसको हमने को फैक्टर मैट्रिक्स का नाम दिया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए हमें इस को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। हमने इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया जो कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी है। अब इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 1/8 बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसको हम पार्ट 1 कह देंगे। अब स्टूडेंट्स इसके नीचे आपकी मर्ज़ी है कि आप 238 को डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म बनाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं भी बनाते तो इट्स ओके। अब चलते हैं इसके अदर पार्ट की तरफ, इसकी राइट हैंड साइड पे। जी स्टूडेंट्स, ये है इसकी राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अब हमें सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करना होगा। सो बी इनवर्स के लिए और ए इनवर्स के लिए हम दोनों के सॉल्यूशन के लिए हमें इनके डिटर्मिनेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट हमारे पास बाय सरूस रूल 14। हमने सरूस रूल का यूज़ किया है और 14 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आया। आप एक्सपेंशन मेथड भी लगा सकते हैं, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना अब आते हैं, क्योंकि पार्ट 1 से लेकर 6 तक हम बहुत से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमने इसके को फैक्टर्स फाइंड करने। ये हमारे पास स्टूडेंट्स सारे के सारे को फैक्टर्स हैं, A11, A12 से लेकर अप टू सो ऑन A33 तक। ये सारे के सारे को फैक्टर्स स्टूडेंट्स हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, ये को फैक्टर मैट्रिक्स है और इसका मैंने ट्रांसपोज लिया है तो ये हमारे पास एडजॉइंट बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए इनवर्स का आंसर है। इसको आप 1 कह दें बेशक। इसी तरह स्टूडेंट्स बी के इनवर्स के लिए भी आपको पहले बी का डिटर्मिनेंट चाहिए जो कि बाय यूजिंग सरूस रूल हमने फाइंड कर लिया, दैट इज़ -17। इसके बाद बी के को फैक्टर्स सारे के सारे फाइंड किए हैं स्टूडेंट्स। ये सारे हमारे पास बी के को फैक्टर्स हैं और फिर स्टूडेंट्स हमने इन को फैक्टर्स का ट्रांसपोज लेके फार्मूला में भी पुट किया है। फार्मूला हमारे पास होता है 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी का फार्मूला है को फैक्टर्स का ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स हमने इसका ट्रांसपोज लेके ये हमारे पास बी का इन्वर्स है। अब हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से इनके जो स्केलर नंबर हैं दोनों के डिटर्मिनेंट्स को ये हमने अलग सॉल्व किया है और इनके एडजॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन करके स्टूडेंट्स हमने ये प्रूफ किया है कि हमारे पास ये ए बी के इन्वर्स के इक्वल आता है। इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे, -1 × 2 -2, इसी तरह -40 -4 तो ये बनता है -46। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 + 25 -1 तो स्टूडेंट्स ये आपके पास +20 के इक्वल होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सारी एंट्रीज फाइंड करेंगे, आप देख लेंगे कि ये ए बी के होल इनवर्स के इक्वल है। ये था इसका पार्ट 2। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो कम्प्लेक्स एंट्रीज़ का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी हमारे पास एक रियल एंट्रीज़ का मैट्रिक्स है और हमने वेरीफाई करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रीवियस प्रैक्टिस की तरह यहाँ पे हमें सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना होगी, जो कि हमने फाइंड कर ली है स्टूडेंट्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के तहत हमारे पास ए बी ये बनता है। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड। तो कोफैक्टर मेथड स्टूडेंट हमारे पास क्या था, हम R1 से अगर फाइंड करते हैं कोफैक्टर मेथड में तो फार्मूला बनता है A11 इंटू कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। तो इससे एक फ़ायदा स्टूडेंट्स आपके पास ये होगा कि आपके पास 3 कोफैक्टर्स ऑलरेडी निकल आएंगे और 6 आपको मज़ीद फाइंड करना पड़ेंगे, तो आपका डिटरमिनेंट भी निकल आएगा। कोफैक्टर्स तो वैसे भी आपने फाइंड करने हैं, तो आप कोफैक्टर मेथड से ही अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो इट्स बेटर कि आपके पास 3 कोफैक्टर्स के मुताबिक आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा और फिर वही कोफैक्टर्स आपके आगे एडजॉइंट में भी यूज़ हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। हमने सारे के सारे ये A11, A12 इस तरह से ये सारे के सारे हमने इसके डिटर्मिनेंट फाइंड किए हैं, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया है इसका डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि इसका डिटर्मिनेंट है -30 इंटू 2 प्लस आयोटा, जबकि फार्मूला में हमारे पास यही डिटर्मिनेंट डिवीजन फॉर्म में जाता है, यानी 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो वहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करें, इससे पहले कि हम इसको यहीं पे रैशनलाइज कर लेते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर है -30 इंटू 2 प्लस आयोटा, जबकि फार्मूला में ये इस फॉर्म में पुट होगा 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट में तो कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको यहाँ से डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए हम इसे रैशनलाइज, तो वहाँ पे करने की बजाय पहले से ही रैशनलाइज करके रख लें, यह आपके पास इसकी रैशनलाइजेशन आ जाएगी, यानी 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट बी का आंसर आपके पास ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं ए बी के, A11, A12, A13, इसी तरह A21, A22, A23, और ये सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमने कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाया है। इस चीज़ को हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज का नाम दिया। तो हमने ये सारे के सारे कोफैक्टर्स यहाँ पुट किए हैं स्टूडेंट्स और उनका ट्रांसपोज लिया, और लेने के बाद ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको स्टूडेंट्स हम फार्मूला में पुट करेंगे। अब याद रखिएगा कि आप 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट कम्प्लीटली सॉल्व करके आ चुके हैं, जो कि -2 प्लस आयोटा बाय 150 बनता है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इट्स अप टू यू कि आप इसके हर एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्योंकि देखें, अगर यहाँ पे -2 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में होता तो फिर तो हम इसकी डिवीजन फॉर्म के मुताबिक सारा सारा सॉल्व करते, लेकिन ये न्यूमिनेटर में ही आ रहा है, दैट्स वाई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मल्टीप्लाई करें या ना करें। तो बेहतर है कि आप इसको यहीं तक रहने दें, मज़ीद इसको लेंथी ना करें। जी स्टूडेंट्स, ये है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमने अब सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करना है, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी डिटर्मिनेंट ऑफ बी की, जिसको हमने फाइंड किया कोफैक्टर मेथड से। कोफैक्टर मेथड में हमने रो 1 का यूज़ किया B11 इंटू कैपिटल B11 अप टू सॉन B13 कैपिटल B13। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें वैसे भी कोफैक्टर्स तो चाहिए थे B11, B12, B13, तो ये एडजॉइंट में भी यूज़ हो जाएंगे और यही आपके डिटर्मिनेंट में भी यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास -2 बना, जो कि नॉन सिंगुलर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड किए, B22, B23, B31, B32, और ये सारे कोफैक्टर्स हमने एडजॉइंट के फार्मूला में पुट कर दिए। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया, और इसको हमने पुट किया है बी इनवर्स के फार्मूला में, तो ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसका ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने कोफैक्टर मेथड से सॉल्व किया है, जिसमें हमारे पास रो 1 का यूज़ किया गया है A11 इंटू कैपिटल A11 से लेकर A13 तक। ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास A11। इसी तरह से सिमिलरली हमने सारे कोफैक्टर्स को फाइंड किया। अब यहाँ हम सारों को नहीं फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसका JPG हो सकता है अटैच कर दूँ, अगर नहीं तो भी आपको बाकी सारे कोफैक्टर्स सिमिलरली फाइंड करना आते हैं। जैसे कि A11 आपने इस तरह किया, इसी तरह A12 ये आता है, A13 ये आता है, अप टू सॉन ये सारी चीज़ें। तो ये करने के बाद स्टूडेंट्स आपने एडजॉइंट के फार्मूला में इसको पुट किया है, इसका ट्रांसपोज लिया है, और ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब यही ए इनवर्स आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।
यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, ये बनता है 30 प्लस 15 आयोटा। अब 13 प्लस 15 आयोटा ने भी किस फॉर्म में जाना है, इसने जाना है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 13 प्लस 15 आयोटा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ इसको हमने पहले ही रैशनलाइज करके स्टूडेंट्स ये फॉर्म बना लिए, जैसे ए बी का डिटर्मिनेंट हमने बनाया था, इस तरह ए डिटर्मिनेंट भी हमने रैशनलाइज कर लिया। अब हम इसको सिर्फ पुट करेंगे यहाँ पे। आपने देखा कि ये हमारे पास 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट का आंसर है, और ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है राइट हैंड साइड के। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल स्टूडेंट्स वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये समझ लें कि यहाँ से इस स्टेप की ये चीज़ आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद प्रूफ करनी है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी प्रीवियस प्रैक्टिस के मुताबिक हमें सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, जो कि हमने यहाँ फाइंड कर लिया है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने इसी ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जो कि आपने फाइंड किया है बाय रो 1 की कोफैक्टर मेथड के मुताबिक। तो फार्मूला है इसका A11 इंटू कैपिटल A11 अप टू सोन A13। ये स्टूडेंट्स हमने इसके कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं A11, A12, A13, जो कि यहाँ यूज़ होने हैं, और ये पुट करवा कर हमने, अब ये A11 से मुराद स्टूडेंट यहाँ पर इसकी एंट्री नंबर 1 है, यानी कि 4। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी का फार्मूला होता है कि कोफैक्टर्स सारे के सारे पुट करें आप और उसका ट्रांसपोज ले लें। तो जब हमने A11, A12, A13 सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं कोफैक्टर मेथड के मुताबिक, जो कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करके आ चुके हैं, और उनका ट्रांसपोज लेके ये हमने ए बी का एडजॉइंट निकाला है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए बी होल इनवर्स बनता है वो है -1/43 इंटू दिस एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले बी का इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास इस फार्मूला के मुताबिक होगा। यहाँ पे B11, B12, B13 को फैक्टर्स हमने यहाँ फाइंड कर लिए हैं स्टूडेंट्स, और सिमिलरली हम बाकी भी फाइंड करेंगे। और फिर हमने इसको इस फार्मूला में पुट किया, जो कि बनता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ये सारे के सारे कोफैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, इनका JPG अटैच कर दिया जाएगा इसी वीडियो में। और ये है स्टूडेंट्स इसका बी इनवर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स में आपने ये फार्मूला यूज़ किया, और इसमें जो कोफैक्टर्स यूज़ हो रहे थे वो हमने फाइंड किए हैं, और ये बाकी आपने इसी मेथड से करने हैं। ये आपने यहाँ पे पुट करना है, और इस तरह से आपके पास जो ए का एडजॉइंट है वो ये आ जाएगा। इसको आप पुट करेंगे इनवर्स के फार्मूला में 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और जब आप दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एडजॉइंट्स आपस में। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन है, और एट दी एंड आप देखेंगे कि हमारा वही आंसर आया जो हमारा ए बी इनवर्स का था। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।